आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर खत्म हो चुके होंगे और हो सकता है कि शायद आपका पेपर आपके मन मुताबिक यहाँ पे नहीं गया हो, जिसकी वजह से आप एक डिलेमा में फंस गए हैं कि अब क्या आपको सेकंड अटेम्प्ट को यहाँ पे टारगेट भी करना चाहिए या फिर कोई बेटर ऑप्शन जो है यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे कि आ जाती है आपकी बिटसेट 2025 एग्जाम, क्योंकि ये चीज आपने कहीं ना कहीं अपने सीनियर से भी सुनी होगी कि यहाँ पे बिटसेट एग्जाम जो है वो क्रैक किया जा सकता है अगर आपके जेई मेंस में अच्छे परसेंटाइल नहीं भी आए हो तो ये चीज जो है अपनी कितनी हद तक यहाँ पे सही है और अभी का आपका जो यहाँ पे स्कोर बन रहा है उसके बेसिस पे आप क्या चीजें जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि जेई मेंस का अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट का आपका स्कोर आ रहा है, देखिए अभी हमारे पास आंसर की नहीं है, हमारे पास पूरे क्वेश्चंस नहीं है, तो जरूर से आपको समझ में नहीं आ रही होगी चीजें, लेकिन एक अप्रॉक्स रेंज तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसके आसपास जो है मैं पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ और उतने के आसपास स्कोर बन सकता है। तो अगर आपका 100 से कम यहाँ पे स्कोर बन रहा है मतलब कि आप कैटेगरी ए में जो है लाए कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका 100 से 140 के बीच में जो है स्कोर बन रहा है तो यहाँ पे बी कैटेगरी में लाए कर रहे हो, अगर 140 से 180 के आसपास बन रहा है तो सी कैटेगरी में लाए कर रहे हो, और अगर 180 के ऊपर जो है आपका यहाँ पे स्कोर बन रहा है तो आप डी कैटेगरी में लाए कर रहे हो। तो सबसे पहले जाके कमेंट सेक्शन में जो है अपनी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करो। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो इस कैटेगरी के बेसिस पे ही जो है हम यहाँ पे प्लान को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका स्कोर जो है यहाँ पे अगर कम रहा है तो उसका मेन रीजन यहाँ पे क्या रहे। ठीक है, क्योंकि अगर अपन प्रॉब्लम के पीछे का जो है यहाँ पे समझेंगे नहीं कि प्रॉब्लम की जड़ क्या थी, तब तक हम उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए इस टाइम पे क्या बचता है। फिर अगली चीज ये कि अब उसके हिसाब से जो है हमारा वर्किंग प्लान क्या होना चाहिए। तो हर एक कैटेगरी के लिए हम ये चीजें जो है यहाँ पे देखने वाले। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको जो है क्लियर कर दूं कि अगर आप अपनी बिटसेट 2025 की प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे बूस्ट करना चाहते हो तो बहुत जल्द जो है हमारा बिटसेट कोर्स यहाँ पे आपका आरंभ बैच जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से जाके चेक करिएगा, क्योंकि जो आपका बिटसेट का सिलेबस है उसी को ओरिएंटेड यहाँ पे ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बिटसियन की टीम ने ही जो है ये कोर्स आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर करा है। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, डीपीपीस मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, मतलब हर एक वो चीज है जो कि आपको बिटसेट को क्रैक करने के लिए यहाँ पे जरूरी हो जाती है। और बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम जो है कैटेगरी ए पे चले, जिनका स्कोर यहाँ पे 100 से कम आ रहा है, अब भलाई वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, इसके आसपास, मतलब कि पेपर अच्छा नहीं गया है ना, सीधी सी जो क्लियर बात है, पेपर अच्छा नहीं गया। तो भाई यहाँ पे मेंस का कट ऑफ तो जो है क्लियर नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कि आपका शिफ्ट जो है काफी ज्यादा हार्ड था। अगर बहुत ज्यादा हार्ड आया है तो शायद जो है आपका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर भी हो जाए। अब यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है कि सिलेबस ही जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं था, है ना, सिलेबस ही जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं था, तभी जो है स्कोर इतना कम यहाँ पे रह गया। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने प्रिपरेशन बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट करी हो। आप जो है यहाँ पे स्कूल में लगे हुए थे कि बोर्ड की प्रिपरेशन आखिरी में लगा नहीं यार जेई दे देता हूँ, कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए शायद, तो ऐसी कोई चीज हुई हो। या फिर तीसरी चीज कि आपसे जेई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहे, आपने बहुत ट्राई किया पर जो है जेई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो अगर ये रीजंस है तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका ये रहता है कि आप जो है बिटसेट पे ज्यादा फोकस करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो लेट से आपके अगर जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे पर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक है, आपको फॉर्मूलेस यहाँ पे याद रहते हैं और ऐसी सब चीजें, तो आप बिटसेट में बेटर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बिटसेट का लेवल कम देखने को मिलता है, वहां पे जरूरी हो जाती है स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो कि आप अचीव कर सकते हो ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके, है ना। और यहाँ पे जो है आपको एक और ये चीज हो जाती है कि मान लीजिए आपने प्रिपरेशन लेट भी स्टार्ट करी तो जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बट बिटसेट के लिए अभी टाइम है, मई में है, जून में है, तो इतने टाइम के अंदर हम अपना जो सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है जिसकी वजह से आपको बिटसेट पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि नहीं भाई मैंने सब पढ़ा था, सब चीजें थी, बट हो गया कुछ ऐसा कारण कि भाई मैं पेपर के टाइम पे डर गया था या ऐसा कुछ जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया, है ना, ऑनेस्ट रहना, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शायद जो है आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे जो है बैठ सकते हो, मतलब अच्छे तरीके से तैयारी करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा रीजन नहीं है तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे बिटसेट के लिए जो है प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग प्लान की। तो वर्किंग प्लान आपका यही रहेगा कि सबसे पहले तो भैया बिटसेट का सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है।
है ना, बिटसेट का जो सिलेबस है, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट सिलेबस बताया, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलतियां करते हैं बिटसेट सिलेबस को यहाँ पे समझने में। तो इस वीडियो को अगर चेक नहीं किया जरूर चेक करिएगा, क्या टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जेईई मेंस के अलावा, सब आपको इस वीडियो के थ्रू जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। जैसे ही बिटसेट का आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर रेगुलर इंटरवल पे अपन को मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। अब ये आपका एक जो है मैंने समझा दिया मोटा मोटा कि ये चीज आपको करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो लेके आऊं जिसमें बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट को स्क्रैच से हम कैसे क्रैक कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर बोर्ड्स प्रिपरेशन, तो अगर आप इसमें वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर हम 300 लाइक्स का टारगेट यहाँ पे पूरा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जल्द जो है मैं रिलीज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम जो है कैटेगरी 2 पे चलते हैं, जो कि हो जाती है 100 से 140 के बीच जिनका स्कोर बन रहा है, मतलब कि ठीक ठाक चला गया पेपर, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम ही हमारा जो है खराब गया है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप जेईई मेंस के कट ऑफ यहाँ पे लगभग क्लियर कर ही जाओगे, अनटिल अनलेस की भैया शिफ्ट बहुत ही ज्यादा इजी आ गया था और हमें जो 95 या 96 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है कि कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाए ताकि एडवांस दे पाए, तो उस केस में जो है फिर ऐसा नहीं कि बहुत मार्क्स की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि इजी आ गया तो फिर ऐसा होता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्लियर कर जाओगे। अब यहाँ पे जो स्कोर है कट ऑफ क्लियर कर भी लिया तो यार ऐसा तो नहीं है कि अच्छा कोई मतलब एनआईटी कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे अब जो है ये स्कोर उतना अच्छा नहीं आया, उसका रीजन क्या हो सकता है, मॉक टेस्ट एक जगह पे स्टक हो गया था, प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं किया, गलतियों को पहचाना नहीं, वही गलतियां हम जो है रिपीट करके आए। दूसरी चीज ये हो सकती है कि कुछ चैप्टर्स आपने जो है कंप्लीट नहीं किए होंगे, अब वही जो है चैप्टर्स यहाँ पे आपके ज्यादा जो है क्वेश्चंस आ गए, है ना, क्योंकि पेपर्स थोड़े इस बार के अनप्रेडिक्टेबल थे, तो ये चीज जो है हो सकती है। या तीसरी चीज हो सकती है कि भाई एंजाइटी अटैक फिर से आ गया पेपर के टाइम पे और हम जितना अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकते थे वो चीज नहीं कर पाए। अब अगर इनमें से कोई रीजन है तो देखिए आपको जो है ना बिटसेट एग्जाम पे यहाँ पे ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन पे हो वहां पे आप कोई भी चीज जो है सेफ जोन में तो पक्का नहीं हो। यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि इस पे एनआईटी ही मिल जाएगा, है ना, वो आप जानते हो, वो चीज जो है यहाँ पे नहीं दिख रही है। और अब यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर भी लेते हो तो जेईई एडवांस के लिए भी क्या आप उतने अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड हो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है अपन को समझ में आ रही है। और दूसरी ये है कि जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा टफ है यहाँ पे एक अच्छे परसेंटाइल स्कोर करना, है ना। अगर 99 परसेंटाइल की बात करूं तो एक अच्छी जंप दिखानी पड़ जाती है पेपर में, मतलब बच्चे भी और थोड़े प्रिपेयर्ड रहते हैं, स्पेशली ये जो 95 से 98 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स रहेंगे ना, ये बहुत एफर्ट्स डालेंगे क्योंकि इनको 99 क्रॉस करना ही है ताकि उनको पक्का एक अच्छा एनआईटी यहाँ पे मिले, तो ये पूरे एफर्ट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मेन कंपटीशन ये बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। और भी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं भाई जिनके यहाँ पे 91, 92 या फिर कह लो 86, 87, वो भी ट्राई करते हैं कि एक अच्छी जंप जो है दिखा दे, और उनके लिए इजी भी रहता है क्योंकि थोड़े ही नंबर पे वो एक अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कॉम्पिटिशन यहाँ पे टफ होगी, है ना। ऑल्सो यहाँ पे जो है अगर आपकी डिसेंट है प्रिपरेशन जेईई के लिए, क्योंकि इससे यही समझ में आ रहा है ये स्कोर से कि ठीक ठाक है प्रिपरेशन, खराब नहीं कह सकते अपन, तो ऐसे में आप एक बेटर कैंडिडेट हो बिटसेट के लिए, क्योंकि आपका जो है सिलेबस भी ठीक ठाक लेवल पे, आपसे बन जाते हैं क्वेश्चन बट उतने टफ नहीं बनते, तो कम से कम बिटसेट के तो अच्छे तरीके से बन सकते हो, बस स्पीड पे जो है फोकस कर लिया तो ये आपके लिए जो है एक अच्छी चीज है ना। और अगर आप जो है यहाँ पे बिलीव करते हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन कुछ इश्यू की वजह से, जैसे कि वही कहिए कि पैनिक अटैक आ गया या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो चीजें अगर आपके साथ हुई है और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए और सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा बेटर कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे फिर इक्वल टाइम दे लेना चाहिए जेईई मेंस और बिटसेट के लिए, ताकि दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए खुले रहे, दोनों में अच्छा करो और जो है एक बेटर कॉलेज का ऑप्शन आपके लिए हमेशा यहाँ पे बना रहेगा। अब इसके लिए वर्किंग प्लान आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जेईई मेंस में जो इतने भी आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए थे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स छूटे तभी थोड़ा स्कोर यहाँ पे कम रह गया, तो उनको जरूर से यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ पे एनालाइज करिए कि गलत कहाँ पे गए, ठीक है ना, ताकि वहां पे जेईई मेंस का जो है आप स्कोर यहाँ पे सुधार सकते हो। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि यहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था और आपको लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे मॉक टेस्ट का स्कोर को मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था या फिर चैप्टर्स जो है कंप्लीट नहीं हुए थे, तो आप थोड़ा तो कंपटीशन में पीछे हो गए, तो ऐसे टाइम पे बिटसेट पे ही पूरा आप जो है प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो अलग चैप्टर्स है जो कि जेईई मेंस से डिलीट हो चुके हैं उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इवन हमारे कोर्स में हमने यही चीज पे जो है फोकस किया है कि स्टूडेंट जो है भाई जेईई मेंस का सिलेबस तो हमने अच्छे तरीके से कवर करा है क्योंकि वो बिटसेट में पूछा ही जाना है, लेकिन जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो भी अच्छे तरीके से करे, क्योंकि बिटसेट के पर्सपेक्टिव से वो सभी चैप्टर्स यहाँ पे इक्वल है और सभी में आपका जो है यहाँ पे हाथ बना होना चाहिए।
है ना। और यहाँ पे जो है एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन पे भी भाई फोकस कर लीजिए, क्योंकि एक स्कोरिंग सेक्शन रहेगा 90 मार्क्स का, इसमें जितना मैक्सिमम निकालोगे उतना बेटर जो है बिटसेट में स्कोर कर सकते हो। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे, जो कि हो जाती है 140 से 180 वाली। देखो जेई मेंस का कट ऑफ तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना, आराम से जो है जेई मेंस का कट ऑफ तो यहाँ पे पक्का है, 101% है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी ब्रांच या फिर कॉलेज मिलना थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि लेट से आपका 165 आए, लेकिन वो शिफ्ट जो है ना, वो शिफ्ट आपकी जो है थोड़ी इजी इसमें चली गई थी, तो परसेंटाइल कम ही रह जाएंगे, और शायद वहां पे जो आप एनआईटी चाहते थे, जो ब्रांच चाहते थे, वो आपको नहीं मिल पाए। तो ये थोड़ा सा जो है चीज आपकी मन पसंदीदा आपको कॉलेज या ब्रांच मिले, वो थोड़ा सा डाइसी हो जाती है सिचुएशन। अब रीजन यही हो सकते हैं कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स आप करके आ गए, क्योंकि जो ऐसे बीच में फंस जाते हैं ना, उनका यही रीजन रहता है कि वो बहुत अच्छा कर सकते थे पर गलतियां कर दी, जिसकी वजह से स्कोर रुक गया। तो ये आपका एक चीज हो सकती है। या फिर वही चीज है कि आप पेपर के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे घबरा गए, जितना बेटर परफॉर्म कर सकते हो उतना नहीं कर पाए, या फिर शिफ्ट आपकी ज्यादा हार्ड चली गई। अगर ये वाला केस है तो ये तो चलो अच्छा है, आपका स्कोर 165 170 भी आया और आपकी शिफ्ट अगर हार्ड थी ना, तो इसमें भाई बढ़िया परसेंटाइल आप निकाल सकते हो, तो फिर डरने की बात नहीं है। लेकिन बाकी अगर ये चीजें थी, तो फिर अब जो है थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेस्ट। हम ये कर सकते हैं कि हम जेई में इस पे तो फोकस करें, है ना, अच्छे लेवल पे करें, क्योंकि अपने पास है चांस। अगर आप में है यहाँ पे कैपेबिलिटी की भाई 150 160 180 आसपास निकाल रहे हो, तो यहाँ पे जेई मेंस में आप ला सकते हो, 200 क्रॉस कर सकते हो। तो उस गलतियों पे जो है आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है गलतियां हुई, उन गलतियों को सुधार लिया तो कहीं ना कहीं अपन निकाल सकते हैं। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको जो है स्कोर लगातार यहाँ पे इंप्रूव होते जाए। अब बचे हुए टाइम में बिटसेट पे फोकस कर लो, क्योंकि बिटसेट में भी एक अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो। तो अब बिटसेट के लिए क्या आपको फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, वही चीज, जो चैप्टर्स यहाँ पे डिलीट हो गए जेई मेंस के, उनको जो है अच्छे से करो, और उसके अलावा एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन पे फोकस करो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी जो है आप देना स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि आपका सिलेबस तो लगभग कंप्लीट है, तो फिर मॉक टेस्ट के लिए क्यों रुक रहे हो। जेई मेंस और बिटसेट के जो है पैरेलली चलने दो, इसके दो दो, उसका एक दो, या फिर इसके तीन दे लो, उसका एक दो, ऐसे जो है अल्टरनेट इसमें आपको चलना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रेटर देन 180। तो ये तो भाई एलिट जोन में चले गए, है ना, क्यों, क्योंकि भाई ये एक सेफ जोन बन जाता है, यहाँ पे लगभग हमारा जो है एनआईटी कंफर्म रहता है, लगभग क्या बोल रहा हूँ, एनआईटी यहाँ पे कंफर्म ही रहता है, बस ब्रांच का थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे अब जब भाई एनआईटी आपका कंफर्म है, तो आपको फोकस अब किस पे करना चाहिए, आपको जेई एडवांस पे करना चाहिए, ठीक है ना, आपको जेई एडवांस पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब एनआईटी से बेटर यहाँ पे अपन आईआईटी ट्राई कर सकते। लेकिन लेट्स से कि हमें अगर जो है यहाँ पे आईआईटी नहीं मिल पाया, तो फिर उसके लेवल का कोई कॉलेज मिल जाए, तो वहां पे आ जाता है फिर से बिट्स। तो यहाँ पे बिटसेट और जेई एडवांस को जो है अपन को चलाना पड़ेगा, कि हम जेई एडवांस में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते पर नहीं स्कोर बन पाया, तो बिटसेट में तो पक्का जो है एक टॉप की ब्रांच अपन जो है निकालेंगे। ये चीज के साथ अपन जो है क्या कर सकते हैं, देखो जेई मेंस का भी आप ये कर लो कि थोड़े बहुत जो है अपन मॉक टेस्ट देते रहो, कि थोड़ा बहुत भी स्कोर अगर 20-30 नंबर बढ़ गया तो और बढ़िया है ना, और बेटर ब्रांच के लिए अपन जो है कर सकते हैं, ये चीज हो गई। बट जेई एडवांस पे अपन को मैक्सिमम टाइम यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए, जो डिलीटेड चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स थे जेई मेंस के, उन पे फोकस कर लो, क्योंकि वो जेई एडवांस के सिलेबस के पार्ट रहेंगे, है ना, आप सिलेबस जो है कंपेयर यहाँ पे करके देखना। और यहाँ पे जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के 10 साल के लगभग पेपर जो है आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, आपको टाइम कितना लग रहा है, सब चीजों पे आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में आपको पता होने चाहिए, है ना। इसी से बात आती है कि आपको वीक टॉपिक्स या फिर कुछ आपके इनकम्प्लीट टॉपिक्स छूट गए थे, तो उनको डेप्थ में कवर करो, कोई चीज यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ही जो है आपको यहाँ पे चीजों को गेन करना पड़ेगा, तब जाके एडवांस में एक अच्छा स्कोर निकल सकता है। बाकी बात करें बिटसेट की, तो एलआर एंड इंग्लिश पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस तो यहाँ कर ही लोगे, और मॉक टेस्ट जो है बीच में दो, यही चीजें जो है बिटसेट के लिए आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट रहेगी। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहले जाके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर नहीं लिखा है, कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, दूसरी आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती आपसे यहाँ पे क्या हो गई। अगर आपका स्कोर आपके मन मुताबिक नहीं आया, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपसे क्या हुई है, वो चीज जरूर से यहाँ पे मेंशन करिए, क्योंकि जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं करोगे उस गलती को आप सुधार नहीं सकते, तो ये चीज मेंशन करिए। और तीसरी चीज कि कौन सी एग्जाम को अब आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे लेते हुए चलना चाहते हो, भलाई वो बिटसेट हो, भलाई वो आपका जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट हो, भलाई जेई एडवांस हो, या फिर अगर कोई दूसरी आपकी स्टेट लेवल भी एग्जाम है, तो उस चीज को भी आप मेंशन कर सकते हो। इससे हमें भी आइडिया मिलेगा कि क्या और एग्जाम्स भी यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रहे, तो उसके रिलेटेड भी आपके लिए स्ट्रेटजी या फिर शॉर्ट ट्रिक वीडियो या फिर क्या चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।